और शुरुआत सबसे पहले उज्जैन की बड़ी खबर से ही करेंगे, जहां महाकाल ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग में क्षरण बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी समिति ने ये रिपोर्ट पेश की है। दरअसल महाकाल पर भस्म चढ़ाने, उन्हें स्पर्श करने और रगड़ने से महाकाल ज्योतिर्लिंग पर शीघ्र बढ़ रहे हैं। गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश अब इसके बाद बंद किया जा सकता है। समिति ने कुछ जरूरी सुझाव भी दिए हैं। रिपोर्ट जो पेश की गई उसमें खुलासा हुआ है कि क्षरण लगातार इस शिवलिंग का बढ़ता जा रहा है। ये महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है। आपको बता दें कि इससे पहले जीएसआई की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि 40 सालों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो आकार है वो घट रहा है। पहले भी इस पर चिंता जाहिर की गई थी और पहले भी महाकाल के गर्भगृह में प्रतिबंध लगाया जा चुका है भक्तों के पहुंचने के लिए, श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंचने के लिए, अभिषेक के लिए। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो समिति की रिपोर्ट सामने आई है, अब उसमें यही चिंता जाहिर की गई है कि महाकाल ज्योतिर्लिंग में छिद्र बढ़ रहे हैं। तो बता दें आपको कि भस्म स्पर्श रगड़ने से महाकाल ज्योतिर्लिंग पर छिद्र बढ़ रहे हैं। शिवलिंग के छिद्रों में बैक्टीरिया पनप रहे हैं और शिवलिंग का आकार 50 सालों में धीरे धीरे घटा है। ये बेहद चिंता की बात है। सुझाव भी कुछ समिति की ओर से दिए गए हैं कि अभिषेक वाले पानी की क्वालिटी रोज मापी जाए, भस्म का पीएच मान रोज जांच किया जाए, उसके बाद ही बाबा को भस्म अर्पित की जाए। भस्मारती के दौरान शिवलिंग को ढका जाए। इसके साथ ही दूध, पानी, अन्य सामग्री का उपयोग कम से कम हो बाबा के अभिषेक के लिए, क्योंकि दूध, पानी, शहद इस तरह की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इनका कम प्रयोग होना चाहिए। शिवलिंग पर ज्यादा भार रखने से बचना चाहिए। गर्भगृह में लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। तो ये वो सुझाव हैं जो समिति की ओर से दिए गए हैं। अभी पुजारियों के अलावा आम श्रद्धालु भी गर्भगृह में पहुंचकर अभिषेक करते हैं, लेकिन समिति की ओर से सुझाव दिया गया है कि अभिषेक जिस जल से, पानी से बाबा का किया जाता है, उसकी क्वालिटी की जांच होनी चाहिए। भस्मारती के दौरान शिवलिंग को ढका जाना चाहिए और यहाँ पे आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए, अगर शिवलिंग को क्षरण से बचाना है तो देखिए घटते शिवलिंग जिसका राज खुला है और ये सामने आया है कि जो चीजें हैं, जो कारण बताए गए हैं समिति की इस रिपोर्ट में, वो सामने भी आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस पर चिंता जाहिर की है। सीधे हम रुख करते हैं, संवाददाता संतोष कृष्णानी इस वक्त हमारे साथ उज्जैन से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संतोष, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर चिंता जाहिर की गई है। पहले भी ये बताया गया था कि शिवलिंग का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब एक बार फिर से जो समिति की रिपोर्ट सामने आई है उसमें चिंता जाहिर की गई है। बिल्कुल जय बताना विश्व बाबा महाकाल कुछ साल पहले एक जो सारिका गुरु है उनके द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी महाकाल मंदिर की जो ज्योतिर्लिंग की शरण को लेकर। उसके बाद लगातार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में यहाँ टीमें आती गई, उन्होंने निरीक्षण भी किया, जांचें भी की है और उसकी जो पूरी रिपोर्ट थी वो भी कई बार प्रशासन और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को जो टीम बनाई गई थी उसको सौंपी गई थी। उसके बाद निर्णय लिए गए थे कि आरओ के पानी से ही बाबा महाकाल का पूजन, अभिषेक, जला स्त्रोत किया जाएगा। लेकिन कुछ समय तो उसका पालन किया गया है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण हुआ तब आरओ प्लांट तब से लेकर अभी तक बंद पड़ा है। बाबा महाकाल का जो कुंड का जो जल है उसी से बाबा महाकाल को जलाभिषेक किया जाता है। और रही बात पंचामृत की, पंचामृत में कुछ पंडित पुजारियों द्वारा सुबह को पंचामृत किया जाता है। उसके बाद जो गर्भगृह में प्रवेश है उसके बाद जब भस्म चढ़ती है, भस्म के दौरान जरूर कपड़ा ढका जाता है, कपड़ा ढककर ही भस्म बाबा महाकाल को चढ़ाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग में शरण की बात सामने आ रही है, उसको जो रिपोर्ट आई उसमें कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन करोड़ों के आस्था का जो केंद्र है वो बाबा महाकालेश्वर के दरबार है। देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, बाबा महाकाल को स्पर्श करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। तो जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बना के रखी थी उसका कुछ समय तो पालन किया गया, उसके बाद पालन करना बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी हो सकता है कि बाबा महाकाल में लगातार शरण की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें अभी यहाँ तक हालांकि प्रशासनिक अमले तक यहाँ कहना है कि अभी तक रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है, उसके आधार पर काम किया जाएगा।
लेकिन कहीं ना कहीं साफ बात यह कि बाबा महाकाल के जो लेकिन संतोष जब पिछली रिपोर्ट में खुलासा हुआ था और कुछ सुझाव जब टीम की तरफ से दिए गए थे उन्हें कुछ समय तक फॉलो किया गया, लेकिन उसे फॉलो ना करने के पीछे कारण क्या है? क्यों आखिर उसे बंद कर दिया गया? क्योंकि शिवलिंग का चरण लगातार हो रहा है, ये तो वहाँ की समिति को भी पता है, ये तो वहाँ पर जो बाबा की पूजा करते हैं पुजारियों को भी पता है। हमने भी वहाँ पर देखा है कि किस तरह से शिवलिंग में छिद्र हो रहे हैं, वहाँ पर कई जगह पर निशान भी हमने आंखों देखी देखे हैं। तो ऐसे में क्यों आखिर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है? कल के चारों तरफ का जो विकास कार्य चला है उसमें कहीं ना कहीं जो विकास के कार्य के चलते आरओ प्लांट वहां पर शिफ्टिंग किया गया था। कुछ समय के बाद उसको आरओ प्लांट को रिपेयर किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा जो कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यही कहा था बाबा महाकाल को जल अभिषेक होगा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुद्ध जल से होगा। शुद्ध जल का महाकाल प्रबंध समिति ने निर्णय भी लिया था कि आरओ का जो जल है उसी से ही बाबा महाकाल को जलाभिषेक होगा। कुछ समय पालन हो, लेकिन विकास कार्य के चलते वो प्लांट अभी बंद पड़ा है। तो अभी जो जल बाबा महाकाल को चढ़ता है वो कुंड के जल से स्नान कराया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। और रही बात आम श्रद्धालुओं की, तो आम श्रद्धालुओं के कुछ समय पहले जैसे कोविड काल आया था तब आम श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र है, कई करोड़ों भक्त आस्था आते का हैं केंद्र है। संतोष निश्चित तौर पर सभी के आस्था का केंद्र है, लेकिन ये जो शरण शिवलिंग का हो रहा है ये भी चिंताजनक स्थिति है। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। प्रशासन का, मंदिर समिति का कहना है कि अभी तक रिपोर्ट हमें नहीं मिली है, जब रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। बाबा महाकाल की भस्म आरती जिसे देखने का एक अपना अद्भुत आनंद होता है, एक अलौकिक नजारा होता है, लेकिन अब शिवलिंग का शरण बढ़ रहा है जिसके चलते चिंताएं भी बढ़ गई है।